पौराणिक कथाओं में वास्तुकला। महाभारत में वर्णित वास्तुकला। महाभारत महान भारतीय महाकाव्य जो व्यास द्वारा लिखित पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष और युद्ध की कहानी बताता है। सबसे लंबी ज्ञात महाकाव्य कविता है। यह पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है कि यह पौराणिक युद्ध हुआ था या नहीं। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य से संबंधित पौराणिक घटनाएं 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। महाभारत की कहानी जहां बुराई पर अच्छाई की जीत, धर्म पर अधर्म की बात करती है और जीवन के लक्ष्यों पर चर्चा करती है, वहीं यह उस समय के शहरों और सभ्यताओं की वास्तुकला का भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करती है। हिंदू धर्म के अनुसार विश्वकर्मा को वास्तुकला के देवी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। वे महान वास्तुकार हैं जिन्होंने महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ और द्वारका जैसे प्रमुख शहरों को डिजाइन किया था। उन्होंने लंका, वज्र और कई अन्य चमत्कारों का भी निर्माण और डिजाइन किया। उनके द्वारा नियोजित शहरों की वास्तुशिल्प तत्वों में भव्य महल, चौड़ी सड़कें, शहरों में मनोरंजक और हरे भरे स्थान, ग्रिड लेआउट, पुल, तालाब जैसी जल सुविधाएं आदि शामिल हैं। इंद्रप्रस्थ महान वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा डिजाइन और निर्मित पांडवों के राज्य की महान राजधानी इंद्रप्रस्थ वास्तव में जमुना नदी के तट पर स्थित खांडवप्रस्थ नामक एक बीहड़ जंगल और बंजर भूमि थी। व्यास ने इंद्रप्रस्थ को एक स्वप्न लोक के रूप में वर्णित किया है। महाकाव्य में शहरों की योजना कैसे बनाई जानी चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, इसका एक आदर्श उदाहरण। महाकाव्य के अनुसार शहर में एक भव्य महल, चौड़ी सड़कें, हरे भरे बगीचे, जल तत्व थे। रॉयल पैलेस को सुंदरता और संरचना की चमक के रूप में वर्णित किया गया है। इसे मायासुर ने डिजाइन किया था और इसे केवल 5 वर्षों में बनाया गया था। इसे माया सभा या भ्रम के हाल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें परावर्तक क्रिस्टल फर्श थे जो पानी के कुंडों की तरह दिखते थे। शाही महल शानदार और रहस्यमयी प्रकृति का था। इसका वर्णन बहती हुई रेखाओं, क्रिस्टल और रत्नों से निर्मित शानदार हाल, कई तालाब और पुल और धन, भव्यता और विलासिता का चित्रण करने के लिए किया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि दुर्योधन को ईर्ष्या हुई जब उसने पहली बार इस राजधानी शहर को देखा। एक बंजर भूमि के टुकड़े से एक समृद्ध और सफल शहर में। आधुनिक इतिहास इंद्रप्रस्थ को नई दिल्ली में वर्तमान पुराना किला क्षेत्र में स्थित बताता है। ASI इसे एक प्राचीन बस्ती के रूप में वर्णित करता है जहां 1950 के दशक से पुरातात्विक अध्ययन और निरंतर खुदाई की गई है। खुदाई के दौरान उस काल के कई विशेष बर्तन, चित्रित वस्तुएं, बर्तन और अन्य वस्तुएं मिली हैं। महाभारत युद्ध से पहले शांति संधि के रूप में पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांव इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, वानप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ और त्रिप्रस्थ थे, जिन्हें इतिहासकारों ने दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिपट के क्षेत्रों के रूप में स्थित किया है। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर महाकाव्य का सांस्कृतिक केंद्र है। यह वह शहर है जो चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र है। कहा जाता है कि यह शहर गंगा की बाढ़ में बह गया था। इतिहासकार हस्तिनापुर को वर्तमान मेरठ और उत्तर प्रदेश के मवाना क्षेत्र के बीच स्थित मानते हैं। इस क्षेत्र में ASI द्वारा कई खुदाई की गई हैं। कुछ खुदाई में ईंटों से बनी सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, कृषि क्षेत्र, टेराकोटा डिस्क, सड़क नेटवर्क, विशाल रसोई और घाट जैसे क्षेत्र दिखाई देते हैं। खुदाई से हस्तिनापुर के समृद्ध लौह उद्योग का भी पता चलता है। उत्खनन में चाकू, कुल्हाड़ी, हुक, तीर आदि जैसे युद्ध हथियार पाए गए। द्वारका
द्वारका कृष्ण का राज्य है और महान विश्वकर्मा द्वारा नियोजित एक और शहर है। कई पुरातात्विक खोजों के साथ यह शहर एक किंवदंती से कहीं अधिक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह एक गेटेड यूटोपियन शहर है जिसमें पार्क, बगीचे, झीलें और 9 लाख शाही महल है। महलों का निर्माण क्रिस्टल, चांदी से किया गया था और कीमती रत्नों और जवाहरात से सजाया गया था। अंदरूनी और साज सज्जा सोने और कीमती धातुओं से बनी थी, जैसा कि महाकाव्य में वर्णित है। शहर में अच्छी तरह से बनाई गई सड़कें, बाजार, घरों और मंदिरों का समूह था। शहर का आकर्षण यह था कि यह सभी घरों में आंगन और आंगन के साथ अच्छी तरह से योजनाबद्ध था। कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों का आवासीय क्षेत्र शानदार था और मूंगा आकृतियों, सुसज्जित स्तंभों और जड़े हुए रत्नों से असाधारण रूप से सजाया गया था। किंवदंती के अनुसार शहर समुद्र के ऊपर उठा था और इसकी रक्षा के लिए इसके चारों ओर पत्थर की दीवार थी और पौराणिक साम्राज्य अरब सागर में डूब गया था। वर्तमान में इसी नाम का एक आधुनिक शहर है। बेट द्वारका पर एक उत्खनन स्थल है जो गुजरात के तट से कुछ दूरी पर स्थित एक द्वीप है और माना जाता है कि यह पौराणिक शहर के उत्तर में स्थित है। उत्खनन के दौरान इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ महत्वपूर्ण बस्तियाँ थीं। 1983 से 1990 के बीच भारत की समुद्री पुरातत्व इकाई ने द्वारका और बेट द्वारका में पानी के भीतर खुदाई की, जिससे समुद्र में डूबे इस काल्पनिक शहर के अस्तित्व की पुष्टि हुई। खुदाई में बुर्ज, दीवार के खंभे, पत्थर के लंगर, मुहर, शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और धातु की वस्तुएं मिली। सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर पत्थर की दीवारें, सड़कों के अच्छी तरह से बिछाए गए ग्रिड और एक समुद्री बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं। द्वारका की नगर योजना के विवरण के अनुसार तैयार बलुआ पत्थर की सुरक्षात्मक दीवारों वाले 6 ब्लॉक भी खुदाई में पाए गए हैं। वर्णाव्रत। महाकाव्य के अनुसार वर्णाव्रत जंगल के बीच में एक बड़ा शहर था जहां पांडव अस्थायी रूप से रहते थे और लाक्षागृह की आग में उन्हें मारने का प्रयास किया गया था। लाक्षागृह में महल, जिसे लाख मोम के घर के रूप में भी जाना जाता है, पुरोचन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों से बना था और इसलिए यह मौत का जाल था। महाकाव्य में वर्णन किया गया है कि घर में भूमिगत मार्ग थे जिसके माध्यम से पांडव भाग निकले थे, जो गंगा नदी के पास खुलता था। इतिहासकारों और पुरातात्विकविदों ने वर्णावत को मेरठ के पास बागपत जिले के बरनावा गांव में पाया है। यह हस्तिनापुर से करीब 71 किलोमीटर दूर 100 फीट ऊंचे टीले पर स्थित है। ASI ने नवंबर 2017 में इस स्थल की खुदाई की अनुमति दी थी और अब तक खोजी नहीं गई सुरंगों की जांच कर रहा है।